नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बॉडी टेम्परेचर फीवर के बारे में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा मिनिमम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मैक्सिमम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी टेम्परेचर को दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है हाइपोथर्मिया और दूसरा होता है हाइपरथर्मिया। हाइपो से रिलेट होता है कि कम और हाइपर से ज़्यादा, और थर्मिया हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रिलेट करता है कि और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर होना हमारी बॉडी का हाइपोथर्मिया कहलाता है, और दूसरा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर होना हमारी बॉडी का हाइपरथर्मिया कहलाता है। उसके बाद फीवर हमारे शरीर के सामान्य तापमान से अधिक बढ़े हुए तापमान को बुखार कहते हैं या फीवर कहते हैं। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तब उस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। टाइप्स ऑफ फीवर के कुछ इतने टाइप्स होते हैं जो इस प्रकार है। एक होता है इंटरमीडिएट फीवर। शरीर का तापमान पूरे दिन सामान्य और उच्च स्तर के बीच उतार चढ़ाव करता रहता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर गिरता रहता है, फिर चढ़ जाएगा बॉडी टेम्परेचर, फिर आ जाएगा, ऐसे ही है, बुखार उतार चढ़ाव होता रहता है। और इस प्रकार का बुखार जो है बैक्टीरिया या परजीवी या संक्रमण के कारण हो सकता है। फिर उसके बाद आता है रेमिटेंट फीवर। रुक रुक कर होने वाले बुखार के समान, लेकिन तापमान कभी सामान्य तक नहीं गिरता है। तापमान जो है सामान्य तक नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल नहीं होगा, बुखार रहेगा, उसमें टेम्परेचर में जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। हेक्टिक फीवर क्या होता है? पूरे दिन तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच कम से कम 1.4 डिग्री सेल्सियस का अंतराल होता है। इस प्रकार के बुखार के कारण ठंड लगना और पसीना भी आ जाता है। उसके बाद आता है कंटिन्यूस फीवर, एक स्थिर बुखार जो पूरे दिन ज़्यादा नहीं बदलता। इस प्रकार का बुखार टाइफाइड बुखार, निमोनिया और मूत्रपथ के संक्रमण से जुड़ा हो सकता है। उसके बाद आता है रिलैप्सिंग, रुक रुक के होने वाला बुखार जो शरीर के सामान्य तापमान की अवधि के बाद फिर से आता है। एक मतलब कुछ देर तक हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, उसके बाद दोबारा से बुखार आने के चांसेस हैं। इसमें डबल कोटिडियन फीवर होता है जो 24 घंटे की अवधि में 2 बार रिपीट होता है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवल फीवर जो 48 घंटे में एक बार बुखार आता है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी फीवर, ऐसा बुखार जो हर 72 घंटे में होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीवर अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब बुखार कितने समय अंतराल तक रहता है उसके हिसाब से हम उसके टाइप्स देखेंगे। एक होता है एक्यूट, ऐसा बुखार जो 7 दिनों से कम समय तक रहता है, मैक्सिमम 7 दिन या उससे कम समय में बुखार उतर जाता है या ठीक हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एक्यूट फीवर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सब एक्यूट, ऐसा बुखार जो 14 दिन तक रहता है, 14 दिन के अंतराल में जो है बुखार ठीक हो जाता है, उस कंडीशन को हम सब एक्यूट फीवर कहते हैं। उसके बाद आता है क्रोनिक फीवर, ऐसा बुखार जो 14 दिन से अधिक समय तक रहता है, उसको हम क्रोनिक फीवर कहते हैं, जो लंबे समय तक चलना।